रीवर्क, जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन की किताब। इंट्रोडक्शन। बहुत से लोग समझते हैं कि बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़ी टीम चाहिए और एक लंबा बिजनेस प्लान चाहिए। इसी वजह से बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू ही नहीं करते। वो हमेशा वेट करते रहते हैं। वो कहते हैं, पहले एक्सपीरियंस हासिल कर लें, पहले मनी जमा कर लें, पहले परफेक्ट आइडिया मिल जाए। लेकिन रीवर्क किताब एक मुख्तलिफ बात बताती है। इस किताब के मुताबिक ज़्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस एडवाइस गलत या पुरानी हो चुकी है। मुसन्निफीन कहते हैं कि बिजनेस को सिंपल तरीके से भी शुरू किया जा सकता है। आपको पेचीदा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: एक्शन, सिंप्लिसिटी और फोकस। पुरानी बिजनेस एडवाइस हमेशा दुरुस्त नहीं होती। ज़्यादातर बिजनेस बुक्स एक ही तरह की एडवाइस देती हैं। वो कहते हैं कि लंबा बिजनेस प्लान बनाओ, कंपेटिटर्स को डिटेल में स्टडी करो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल करो और बड़ी टीम हायर करो। लेकिन इस किताब के मुसन्निफीन कहते हैं कि ये सब चीज़ें अक्सर लोगों को स्लो कर देती हैं। लोग प्लानिंग में इतना वक्त लगा देते हैं कि वो कभी शुरू ही नहीं करते। इसके बजाय बेहतर है कि आप जल्दी स्टार्ट करें और करते करते सीखें। अभी शुरू करें। लोग बिजनेस शुरू करने में डिले क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि वो अभी रेडी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं होता। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो रेडी होने का इंतजार नहीं करते। वो जो कुछ उनके पास होता है उसी से शुरू कर देते हैं। छोटे स्टेप से शुरू करना हमेशा बेहतर होता है। ज़्यादा प्लानिंग सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। बहुत सी कंपनीज मंथ्स तक प्लानिंग करती रहती हैं। वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। मार्केट बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कस्टमर्स की नीड्स बदल जाती हैं। इसीलिए बहुत से बिजनेस प्लान्स जल्द यूजलेस हो जाते हैं। मुसन्निफीन कहते हैं कि प्लानिंग अक्सर सिर्फ गेस होती है। इसके बजाय बेहतर है कि आप प्रोडक्ट बनाएं, उसे लॉन्च करें और फिर यूजर्स के फीडबैक से उसे बेहतर बनाएं। छोटे से शुरू करें। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स शुरू में ही बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा स्टार्ट करना रिस्की हो सकता है। बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा मनी चाहिए, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए, ज़्यादा मैनेजमेंट चाहिए। इसके बजाय छोटा स्टार्ट करना बेहतर है। छोटा बिजनेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो जल्द चेंज कर सकता है और जल्द सीख सकता है। बहुत सी बड़ी कंपनीज भी छोटे आइडियाज से शुरू हुई थीं। परफेक्शन के इंतज़ार में वक्त ज़ाया ना करें। कुछ लोग प्रोडक्ट लॉन्च इसलिए डिले करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन परफेक्शन अक्सर प्रोग्रेस को रोक देती है। अगर आप परफेक्शन का इंतजार करते रहेंगे तो शायद कभी लॉन्च ही ना करें। इसके बजाय सिंपल वर्जन लॉन्च करें, फिर यूजर्स के फीडबैक से उसे इंप्रूव करें। इस तरह प्रोग्रेस तेजी से होती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करें। बहुत सी कंपनीज ऐसे कामों में वक्त ज़ाया करती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, लंबी रिपोर्ट्स और गैर ज़रूरी ईमेल्स। ये सब चीज़ें इंसान को बिजी तो रखती हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ रियल वर्क पर फोकस करें, वो काम जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मीटिंग्स अक्सर वक्त ज़ाया करती हैं। किताब के मुताबिक ज़्यादा मीटिंग्स फ़ायदेमंद नहीं होती। मीटिंग्स में बहुत लोग शामिल होते हैं, डिस्कशन लंबी होती है और अक्सर क्लियर रिजल्ट नहीं निकलता। इसके बजाय बेहतर है कि कम्युनिकेशन सिंपल और शॉर्ट हो और ज़्यादा वक्त एक्चुअल वर्क को दिया जाए। कम रिसोर्सेज भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि कम रिसोर्सेज होना नुकसान है, लेकिन मुसन्निफीन कहते हैं कि कभी-कभी कम रिसोर्सेज फ़ायदेमंद भी होते हैं। जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो इंसान ज़्यादा स्मार्ट सोचता है। वो अननेसेसरी चीज़ें ख़त्म कर देता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करता है। सिंपल प्रोडक्ट बनाएं। बहुत सी कंपनीज प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा फीचर्स डाल देती हैं, लेकिन ज़्यादा फीचर्स प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिंपल प्रोडक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिंपल प्रोडक्ट आसान समझ आता है, आसान इस्तेमाल होता है और आसान इंप्रूव होता है। इसलिए एक प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें। हर आइडिया पर काम ना करें। बिजनेस में बहुत आइडियाज़ आते हैं, लेकिन हर आइडिया यूजफुल नहीं होता। सक्सेसफुल कंपनीज अक्सर बहुत से आइडियाज़ को नो कहती हैं। यही फोकस उन्हें स्ट्रांग बनाता है। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होती। लोग समझते हैं मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स चलाना है, लेकिन हकीकत में मार्केटिंग इससे ज़्यादा होती है। मार्केटिंग का मतलब है अपने काम के बारे में बात करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और लोगों का ट्रस्ट जीतना। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाती है।
ऑडियंस बनाइए। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, आपको ऑडियंस भी बनानी चाहिए। अपना नॉलेज शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कस्टमर्स सबसे अहम होते हैं। किसी भी बिजनेस में कस्टमर्स सबसे अहम होते हैं। अगर कस्टमर्स हैप्पी हों तो बिजनेस ग्रो करता है। हैप्पी कस्टमर्स दोबारा खरीदारी करते हैं और दूसरों को भी रेकमेंड करते हैं। इसलिए हमेशा कस्टमर्स के फीडबैक को सुनें और प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहें। एम्प्लॉयज़ जल्दी हायर ना करें। बहुत सी कंपनीज जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ हायर कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को मुश्किल बना देते हैं। कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि हायरिंग स्लोली करें। एक छोटी और टैलेंटेड टीम ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ऑफिस ज़रूरी नहीं। कुछ कंपनीज समझती हैं कि काम सिर्फ ऑफिस में हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग क्वाइट एनवायरनमेंट में बेहतर काम करते हैं। रिमोट वर्क भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेलियर से डरे नहीं। हर बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। फेलियर बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन फेलियर से सीखना चाहिए। हर मिस्टेक हमें कुछ नया सिखाती है और फ्यूचर डिसीजंस बेहतर बनाती है। हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहें। प्रोडक्ट लॉन्च करना सिर्फ बिगिनिंग होती है, इसके बाद मुसलसल इंप्रूवमेंट जरूरी होती है। यूजर्स को ऑब्जर्व करें, फीडबैक लें और प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहें। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स वक्त के साथ बड़ा फर्क पैदा करते हैं। फाइनल मैसेज। रीवर्क का मैसेज बहुत सिंपल है। बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। आपको बड़ा बजट नहीं चाहिए, बड़ी टीम नहीं चाहिए और परफेक्ट प्लानिंग भी जरूरी नहीं। अगर आप एक्शन लेते हैं, स्मॉल स्टार्ट करते हैं, सिंपल रहते हैं और रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। सबसे अहम चीज है शुरू करना, क्योंकि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी बिगिनर था और हर बिजनेस की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।